एकमात्र इवेंट आज होना है स्की माउंटेनियरिंग रिले वुमेन सेक्शन का। और ये 4 टीमें हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सीआरपीएफ की टीम है। ये ट्रैक डिज़ाइन किया गया है, ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है और देखना है कि इस कोर्स पर इन चारों टीमों में से कौन सी टीम पहले स्थान पर आती है। चारों ही जो प्लेयर्स हैं वो पहले ऊपर जाएंगे पैदल चलते हुए या दौड़कर, जैसे भी आपकी प्रैक्टिस है उसके सहारे। उसके बाद अपने स्की को खोलेंगे और वापसी में इन्हें स्कीइंग करते हुए फिनिश पॉइंट तक आना है। और जब फिनिश पॉइंट क्रॉस कर लेंगे तो अपने अगले जो पार्टिसिपेंट है, अपनी अगली टीम की जो मेंबर है, उसे टच करेंगे और तब वो अपने इवेंट को शुरू करेंगे। इस तरह से चारों एथलीट्स एक के बाद एक जाएंगे वुमेन रिले के इस स्की माउंटेनियरिंग की स्पर्धा में। तो और मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में ही तेज़ी के साथ दौड़कर शुरुआत की गई थी, लेकिन देखा कि स्की में थोड़ा सा उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 4 एथलीट्स, तेंजिंग डोलमा जो हिमाचल प्रदेश से हैं, साजिया हैं जम्मू कश्मीर से, तेंजिंग रहेंगी लद्दाख से और मकवाना हिरलबेन जो सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये 4 एथलीट सबसे पहले जा रही हैं। आप देख सकते हैं पहले एथलीट ने किस तरह से बढ़त बनाकर रखी है। 118 बिब नंबर प्रीति सीआरपीएफ की हैं। 103 और सेकंड प्लेस तो बहुत ज़्यादा नेक टू नेक है, लेकिन अभी शुरुआत हुई है इस इवेंट की। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे और जब कंफर्टेबल होंगे तो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। और ये पहले 4 एथलीट हैं, उसके बाद अगले 4 एथलीट चारों टीमों के आएंगे। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक आप अपने स्की के नीचे स्किन लगाते हैं, जो उसको जब फर्स्ट लेग पर आप पहुंचते हैं वहां पर आपको रुकना पड़ता है। उस स्की को हटाएंगे, वो स्किन को हटाएंगे और फिर वहां से जब वापस आएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ आना पड़ता है, तब जाके स्कीइंग करते हुए आएंगे। लो विजिबिलिटी है, लेकिन ये इवेंट शुरू हो चुका है। Going uphill, which is Tenzing Dolma, who has been a medal winner as well in the ski mountaineering sprint event. She won the gold medal. Thank you, Damodar, for that update. And what we can see right now is that Tenzing Dolma of Himachal Pradesh is leading up front. And that's very important because Himachal Pradesh in the medals tally is right now in second position with 5 golds, 5 silvers and 7 bronze medals. And if they win one more, it does not mean that the Indian Army will in any way be affected by being at the top of the medals tally, but they will come closer as well. And this is what we are seeing from Himachal Pradesh. They have been the surprise element here, coming in second place right now, and they're only going to improve their medal standings if Tenzing Dolma continues with her lead up front right now. तो एक अच्छी खासी बढ़त और मौसम में भी थोड़ा सा सुधार आपको नजर आ रहा होगा। जो एथलीट सबसे आगे चल रही हैं, आप उनकी परछाई देख सकते हैं। इसका मतलब हल्की सी जो धूप है वो निकल आई है, जो थोड़ा कंफर्टेबल करेगी इन एथलीट्स को। And now we can see that the ski mountaineer in second position is also making a way to the hiking point. And this is the stage of this relay event right now. The opening is extremely important for any team, and Himachal Pradesh right now is leading. And you can see the skins coming off the touring skis right now as a Tenzing Dolma just carries it on her person, and she would now be hiking to the point where she would be coming downhill. And that is really the key challenge whenever you are diagonally striding uphill under these conditions. 150 meters, it may not sound much, but on snowy conditions, it's extremely difficult. जी बिल्कुल। और ये रिटर्न आ रहे हैं 150 मीटर का फासला तय करने के बाद आपको स्कीइंग करते हुए नीचे की तरफ आना है। और ये भी एक चैलेंजिंग बात है। बहुत सी आज बर्फ भी सुबह से गिरी है और कल भी बर्फबारी हुई थी। और अब देखें इस कोर्स पर किस तरह से बैलेंस करके नीचे आती हैं, क्योंकि टाइम आपको बचाना है। क्योंकि ऊपर जब आपने अपना स्किन हटाया है अपने स्की से, उसमें जो समय बर्बाद हुआ है या समय निकला है उसे कवर करने का एक मौका है। और ये सबसे पहले एथलीट रिटर्न आते हुए ड्रोन कैमरे के साथ जिन्हें कैच किया जा रहा है। और इस समय हम गुलमर्ग में हैं, जहां पर 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है और आज चौथा और अंतिम दिन। ये सेकंड एथलीट वापस रिटर्न आते हुए, और ये एथलीट जब फिनिश पॉइंट को टच करेंगे, फिनिश पॉइंट से आगे आएंगे, तब नेक्स्ट जो एथलीट रहेगा उसे टच करेंगे और तब वो अपने इवेंट को स्टार्ट करेगा। ये 2 और एथलीट हैं जो तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। देखना है कौन तीसरे स्थान पर रहकर फिनिश करता है। मौका रहता है सबके पास, क्योंकि आप ऊपर चढ़ाई पर भले ही थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन ऊपर जो टाइम है उसे आप बचाएं,
स्किन निकालने के बाद का जो समय रहता है, हालांकि बूट्स आपको खोलने पड़ते हैं। और ये देखिए आप बैलेंस गड़बड़ाया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग है जब आप नीचे की तरफ आते हैं और जो बर्फ है बिल्कुल एक मखमल की तरह, एक जो रुई का फोहा रहता है उसकी तरह बर्फ यहाँ पर है। और ऐसे में जो कोर्स बनाया गया है 150 मीटर का, ये रिटर्न का कोर्स है और यहाँ बहुत ही बैलेंस के साथ रिटर्न आते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से बैलेंस, और सबसे ज्यादा जो घुटने हैं आपके उनका आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही एथलीट फिनिश पॉइंट पर पहुंचेंगी, ये फिनिश पॉइंट पर पहुंची और अपने जो नेक्स्ट टीममेट है उन्हें टच करेंगी, तब जाके वो अपने इवेंट को स्टार्ट करेगा। तो ये अब नेक्स्ट एथलीट सेकंड एथलीट अपने टीम की ओर से बढ़त को बनाने के लिए, और ये रिटर्न आती हुई अब शायद मेरे ख्याल में ये चौथे पोजीशन पर आ गई हैं, क्योंकि पहले वे तीसरे पोजीशन पर चल रही थी। And you can see right now that there is mild running on the part of the ski mountaineer, trying to catch up in terms of timing, going uphill right now, but they have to conserve their energy, pace themselves, and this is what ski mountaineering is really all about. You can see they're wearing touring skis and the heels are flexible. That's Renu Danu of the Central Reserve Police Force, wearing bib number 117 and right now walking uphill. और 21 मेडल टोटल यदि बात करें तो आर्मी की टीम ने जीते थे, जिसमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये देखें आप, महक मुश्ताक जम्मू और कश्मीर की 21 साल की उम्र है, बहुत ही युवा एथलीट हैं और अच्छा प्रदर्शन चलता हुआ अभी तक जम्मू कश्मीर की टीम के लिए। विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो इन खेलों का गढ़ है जम्मू कश्मीर। यह है लीला बानू, लद्दाख की, मात्र 19 वर्ष की उम्र है उनकी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। एक रिदम बनाना होता है जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, आपको ब्रीदिंग, जो सांस लेने की जो क्षमता है उसको अपने बॉडी के कोऑर्डिनेशन के साथ रखना पड़ता है, और ऊपर की तरफ जाते हुए आपके बॉडी वेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बॉडी जो बैलेंस है वो अपर पार्ट पीछे की तरफ ना हो, नहीं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पहले लेग पर पहुँचती हुई बिब नंबर 108, और ये उनके पीछे पीछे सेकंड और थर्ड प्लेस की एथलीट चल रही हैं। अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर जाते हैं, मेहनत बहुत लगती है, और जब वापस आते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने स्किन निकालनी पड़ती है स्कीज के नीचे से। ये समय खर्च होता है, आप जितनी जल्दी स्किन निकालेंगे, पहले बूट्स को निकालना पड़ता है स्कीज से। ये देखें आप, उन्होंने बूट को, एक बूट को निकाला, दूसरे बूट को निकाला, और जो अटैच रहते हैं आपके स्कीज के साथ, ये बूट निकालने के बाद स्किन निकाली उन्होंने, और इस स्किन को वे अपने पास रखेंगे। और ये भी एक टाइम कैलकुलेटिंग बात रहती है कि आप कितना टाइम वहाँ पर लेते हैं। आपको अपने सांस को भी कंट्रोल में करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो सांस आपको बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, और ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे 150 मीटर की ऊंचाई है तो नेचुरली कम होता जाता है। ये स्किन उतारी उन्होंने और अपने बिब के अंदर रख ली है। हिमाचल प्रदेश की ओर से तेंजिंग डोलमा, नताशा, साक्षी ठाकुर और सेजल ठाकुर हैं। जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं साजिया हसन, महक मुश्ताक, इनायत फारूक और यास्मीना सज्जाद। और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की ओर से तेंजिंग, उनके अलावा लीला, खालिदा बानू और हाकिमा बानू। और सीआरपीएफ टीम जो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हमको जगह जगह अर्जुन नज़र आते हैं, जो बहुत मुश्किल स्थान पर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं देश के लिए। जो जिस सीआरपीएफ में वे जॉब में हैं उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और सीआरपीएफ की बात करें तो अभी तक कोई भी मेडल सीआरपीएफ ने नहीं जीता है, तो एक अवसर है सीआरपीएफ के एथलीट्स के लिए कि वे इस विंटर गेम्स में अपने पदकों का खाता खोलें। अभी तक 13 टीमें हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, और यदि सीआरपीएफ उसमें जुड़ता है अर्जुन तो ये 14वीं टीम हो जाएगी। From the ski mountaineers, wearing bib number 94 as well, but also coming downhill at speed. We saw one of the participants lose the pole, but she showed tremendous grit coming downhill as well. This is where what we were mentioning earlier, and it's very important to take a deep breath, keep your focus in place, and this is where she also lost her bearings, her stability, her footing as well, and again trying to get up. Both the touring skis are fastened onto her feet. She has her feet wide apart. She's trying to
carry out the technique of snow plowing, trying to reduce the speed. But all credit to her, she has not given up. She has one pole in her hand and she's coming downhill. It's very important for her to maintain a balance, but again, she has lost it. Again, trying to increase speed. The discipline lies in reducing your speed. That's what we saw from the earlier participant. She lost both the poles and she came downhill without the assistance of the poles because she was able to carry out the snow plow technique. Thereby you are shaping your touring skis in a V formation that reduces the speed, maintains balance, and she was able to finish the course successfully. But over here, with only one pole in hand, again, you need internal discipline, especially when you encounter a difficulty like falling, like losing a balance, and that is the nature of winter sport. It has its ups and it also has its downs. But again, it's all about getting up and finishing the course, the event. And this is what the spirit of sportsmanship is all about. And you can see that the officials, everybody is encouraging her to finish the second leg of this women's relay ski mountaineering as she comes downhill, and all credit to her. Despite falling 3 times, she's gotten up and she's about to cross the finish line, which would mean that she will now be tapping the third player in order to get into the third leg of this women's relay. All credit to her. And this is the third leg which is going on right now. Look at the speed at which she's going downhill. 150 meters, and we're looking at anywhere between 50 and 60 kilometers per hour, sometimes even higher than that. जी हाँ, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं और जो स्पीड है वो अर्जुन आमतौर पर जो बताते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा हो जाती है। और आप फिर से देख सकते हैं कि मौसम ने किस तरह से करवट बदली है। और जो एथलीट 3 बार गिरी थी लेकिन उन्होंने फिनिश किया और अपने अगले साथी के पास में पहुंची, उन्हें टैप किया। ये देखें आप कैसे टैप करेंगे और उसके बाद उनके साथी इवेंट को आगे बढ़ाएंगी। तो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और यहाँ पर परिस्थितियाँ फिर से प्रतिकूल होती जा रही हैं। ये है सेरिंग लाडोल जो लद्दाख से हैं। लद्दाख ने 4 गोल्ड मेडल जीते और सब के सब गोल्ड मेडल उनके अपने पहले चरण के इवेंट में अपने घर में आए थे। लेकिन यहाँ एक और प्रयत्न और ये एक और एथलीट जो स्टार्ट पॉइंट से जा रही हैं। बहुत शाजिया हसन जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कुल मिला के 4 एथलीट्स हैं हर टीम में। शाजिया बहुत आराम से चल रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे घर में वॉक कर रहे हो वैसे वे वॉक कर रही हैं। और ये एक एथलीट और ऊपर की तरफ जा रही हैं। अर्जुन ने बताया था 45 डिग्री का एंगल है ये स्टार्ट पॉइंट से लेकर जो फर्स्ट जहाँ पर स्टॉप होता है, जहाँ पर आपको स्की के नीचे से स्किन को निकालना पड़ता है। As the ski mountaineer will have to take a breather, think. We'll have to obviously take off the skis, then put it into a bib and then come downhill after she hikes about 60 meters in that turn. That's the key point. And we can see the visibility also coming down. It's at the low stage almost, and trying to get a bearing of what she has to do next. She has to turn now and go downhill. So 60 meters plus 150 meters. And already in the process of trying to maintain a balance, lose a balance, she has her both her feet wide apart in the slow plow position, which is in the V shape. To reduce speed, it's more important to finish the course without any mishap. And this is the drone camera once again catching the downhill skiing on the part of the mountaineer, coming downhill at speed. But she has not maintained high speed. It's all about maintaining balance, finishing her event. And that's a classical style of coming downhill, whether it's alpine or it is in the relay event of ski mountaineering. And she has crossed the finish line. She has a smile on her face. That's very important. Being very professional here. And now tapping for the 4th and final leg of this relay. We can already see the 3rd leg going on. And you can see the windy conditions because the wind is beating down on her jersey, on her uniform. There's a key moment for either of the teams to win a medal. Makwana Hiralben of the CRPF wearing bib number 115, only 25 years old. That is Natasha Meher, 33 years old of Himachal Pradesh, going uphill.
Himachal, of course, has taken the lead in this women's relay event, and Natasha Meher had won the silver medal in the ski mountaineering vertical event. Is responsible, of course, for the organization of the games here. And now coming downhill, we can see from the drone camera, she has her legs wide apart. That is to reduce the speed, but she lost her balance again. Then we saw earlier on the part of the ski mountaineer as well, she was very uncertain when it came to fastening a boot onto the touring ski, and she has to come back to that trail which has been set by the earlier ski mountaineers going downhill. It's never safe to go on a fresh trail, and there she loses her balance again, unfortunately. But she has her gear in place. Both the poles seem to be gripped by her. It's very important for her to get up as well. Fatigue. I think she's quite tired after going uphill, and that's a real challenge of ski mountaineering in this relay event. अर्जुन, कल जब हम बात कर रहे थे एथलीट से, उन्होंने बताया था कि अलग तरह के चश्मे रहते हैं जिसका ये जो एथलीट्स हैं उपयोग करते हैं। जब कम विजिबिलिटी रहती है तो उन चश्मों से उन्हें थोड़ा अधिक क्लियर वेदर नज़र आता है, जो मौसम रहता है। और ये फिनिश पॉइंट पर पहुंचेंगी। यहाँ से अगले एथलीट को टैप करना होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। और देखना है क्या ये चौथी एथलीट हैं या नहीं हैं। डाउनहिल में आना चुनौतीपूर्ण, और ये देखें आप किस तरह से जिग जैग करते हुए आ रही हैं ताकि अपना बैलेंस बना के रखें, गिरे नहीं और समय व्यर्थ ना जाए, क्योंकि यदि एक बार आप गिर जाएंगे तो काफ़ी कुछ जो सेकंड्स हैं वो लूज़ करते हैं आप। और ऐसे में इन प्लेयर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। स्कीइंग और माउंटेनियरिंग की उनके टेक्निकल ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसने भी बहुत मेहनत की है इस विंटर गेम्स को यहाँ आयोजित करने में। Very important for her not to focus too much on speed, because on the back of her mind it's all time trial based, and raising a hand, happy. Himachal Pradesh should win the gold medal. We don't have the results yet, but they're clearly favorites. The fourth leg is about to get over, and a happy smile on her face, wearing bib number 167, Himachal Pradesh. Now going downhill, catching speed again. She's in a snowplow V position. She has to maintain that to avoid a third fall. Doing very well, keeping her eye on the course, more importantly on the trail as well. She's nearing the finish line. Will she finish? Will she finish? And yes, she does. She finishes to the delight of her supporters. Himachal Pradesh, of course, has won the gold medal. Who has won the silver? Who has won the bronze medal? So Himachal Pradesh, 55 minutes and 35.9 seconds, gold medal winner. CRPF in second place, silver medal winner. And Jammu and Kashmir, the home favourite, with the bronze medal. Ladakh has disqualified because the fourth leg of the relay, she could not finish the race in the ski mountaineering event, which means Himachal gold, CRPF silver, and Jammu and Kashmir have won the bronze medal. So Himachal Pradesh are still in second place in the medals tally with 6 golds, 5 silvers and 7 bronze medals. और ये वो मैदान है, ये वो जगह है जहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन संपन्न हो रहा है। और ये हवा में गुब्बारे छोड़े जाएंगे जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश की एकता और अखंडता उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और खुशी के क्षण बांटे जाएं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री भी पधार चुके हैं, माननीय मनसुख मांडविया जी, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार, जिसका बहुत अहम योगदान है। ये एक विहंगम दृश्य गुलमर्ग से डीडी स्पोर्ट्स के सभी दर्शकों को हम बता दें कि इस समय हम गुलमर्ग से आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रसारण 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का, जिसका शुभारंभ 9 मार्च से हुआ था। कुल मिला के 32 गोल्ड मेडल का फैसला हुआ, विभिन्न टीमों ने जिसमें शिरकत की। May I first of all request Minister for Youth Service and Sports, J&K Satish Sharma Sahab, to present a bouquet and a shawl to
Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia. जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। सतीश शर्मा जी से फिर मेरी गुजारिश है कि वो जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को अपने हाथों से एक शॉल और एक मोमेंटो पेश करें। कि जिसकी खुशबू से हर नेक काम का आगाज होता है। कश्मीर में हर नेक काम का आगाज इस बंद सोज की सेरेमनी से होता है। वो अपने हाथों से इस बंद के चंद दाने इस बंद सोज में डाल के खुशबू का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। यहाँ गुलमर्ग की इन वादियों से खुशबू का पैगाम जो हमारे नौजवानों की बहबूद में मुज़मिर है, वो यहाँ गुलमर्ग की इन हसी वादियों से, गुलमर्ग की इन बर्फीली वादियों से पूरी दुनिया को जाता है, पूरे मुल्क को जाता है। मेरी बसद खुलूस एहतराम गुजारिश है जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इस मौके पे हमें अपने ख़यालात से नवाजें। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Honorable Union Minister for Sports and Youth Affairs, Labour and Employment, जनाब मानसुख मांडविया जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथी जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे एडवाइज़र नासिर असलम साहब, हमारे मुकामी MLA जनाब फ़ारूक शाह साहब, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जनाब अटल डुल्लू साहब, यहाँ पे मौजूद मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम आला अफसरान, 5वीं खेलो इंडिया में हिस्सा लेते हुए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स और आपके साथ आए हुए आपके तमाम टीम्स, यहाँ पे मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो मुमकिन हो पाए। शुक्र है कि बर्फ़ वक्त पे हुई और 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में जो है हमें आपको होस्ट करने का मौका मिला। आप लोगों ने कितने मुश्किल हालात में यहाँ पे कम्पीट किया होगा, इसलिए यहाँ पे कम्पीट करना और यहाँ पे मेडल जीतने पे मैं आप सबको जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब आए, खासकर हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आए। मैं जानता हूँ हमने बहुत कम वक्त दिया आपको यहाँ आने का, उसके बावजूद आप मुल्क के कितने कोनों से आए, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए और 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स को आपने यहाँ कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। So thank you very much indeed. Thanks a lot for these inspiring words. और अब मेरी गुजारिश है बड़े अदब से Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia साहब से, जो कि पोरबंदर से रुकने पार्लियामान भी हैं। डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात हमारे साथ इस मौके पर शेयर करें। डॉक्टर मनसुख मांडविया, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मुझे आज खुशी है कि मैं इस धरती पर उपस्थित हूँ। इस धरती फ्लावर की नगरी के रूप में देश में जानी जाती है। फ्लावर की सिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ कंटिन्यूस 5th खेलो इंडिया विंटर गेम एडिशन से ये विंटर गेम सिटी के रूप में भी सारे देश में पहचान हासिल करने लगी है। गुलमर्ग एक सुंदर डेस्टिनेशन है और मैं यहाँ की कुदरती संपदा को देखता हूँ। मैं दुनिया के 52 कंट्री में घूमा हूँ, यूरोप में भी गया हूँ और विंटर में भी गया हूँ, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के पास
विंटर की जो संपदा है, ऐसी संपदा काश कोई देश के पास होगी। हमें इस संपदा को एनकेज करना है, ये अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है और उसको हमारे स्टेट के और देश के विकास के लिए उसको संयोजना है, उसको उपयोग करना है। और जब ये हम कॉम्प्रिहेंसिव विचार करते हैं तब ऐसी विंटर गेम्स हमें उपयोगी होती है। ये विंटर गेम्स में 16 स्टेट ने पार्टिसिपेट करा। मेरे सामने ब्लॉक लगाए हुए हैं। हमारी सेना ने पार्टिसिपेट करा, हमारे पैरा मिलिट्री ने भी पार्टिसिपेट करा। कुल मिला के 750 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। दोस्तों, ये केवल 750 यहाँ एथलीट के रूप में आए, खेले, इतना सीमित कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जब गेम्स होती है, सब एथलीट आते हैं, खेलते हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। उसकी तैयारी 3-4 महीने पहले से होती है। और जब यहाँ स्पोर्ट चलती है, कंपटीशन चलती है, तब सारे देश में न्यूज के रूप में एक मैसेज जाता है। और जब कोई खेलते हैं, दोस्तों, केवल स्पोर्ट्स केवल हार जीत नहीं होता है। स्पोर्ट्स में कोई हारते नहीं है, या तो जीतते हैं, या तो सीखते हैं, या नई ऊर्जा लेके जाते हैं फिर से कंपटीशन में वो कैसे जीते। इसलिए स्पोर्ट्स ये जीत का प्रतीक है। स्पोर्ट्स आज से नहीं, आदि अनादि काल से ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स में भी देखिए, खेलना ये जीव मात्र का नेचर होता है, स्वभाव होता है, और वो देश के डेवलपमेंट के साथ भी जुड़ता है। आज खेलो इंडिया विंटर गेम के अवसर पर, समापन के अवसर पर जो जीते हैं, इस सभी एथलीट को मेरा अभिनंदन। जो नहीं जीत पाए हैं उसको मेरी शुभेच्छा। और मेहनत करने के लिए इस गेम्स उसको प्रेरणा देगी, और नेक्स्ट विंटर गेम में वो भी यहाँ से विजेता के रूप में अपने घर लौटेंगे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार को विशेष बधाई और शुभकामनाएं। खेल मंत्रालय को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जॉइंट एफर्ट आज विंटर गेम को सक्सेस करने के लिए उपयोगी हुए हैं। आप सबको अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। First prize goes to the Army team. These are indeed memorable moments to be cherished for a long, long time. Second prize goes to Himachal Pradesh. Second prize goes to Himachal Pradesh team, and the third prize goes to Ladakh team. Third prize goes to the team from Ladakh. So first prize for the Army team, second prize for Himachal Pradesh team, and third prize for Ladakh team. जोरदार तालियों से इन लम्हात को यादगार बनाएं। और इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं गुलमर्ग की इन हसीन वादियों से।